My dear students, good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome to standard 10th मैथ्स क्लासेस from नोबलवुड स्कूल। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके जो सम होते हैं उसका यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स में लिखवाऊंगा आपको अपनी फेयरबुक में नोट्स करके ऐसे टाइटल लिखना है। फिर ये फर्स्ट नोट है हमारी, ठीक है। नोट्स करके आपको लिखना है इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपको पता है ना, एक ही लाइन पे पॉइंट्स हो। मतलब ये एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो ये तीनों कोलिनियर हुए, एक ही लाइन पे हैं। लेकिन अगर मैं लिखूँ ए बी एंड सी तो ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए बी एंड सी कोलिनियर हैं वो हमें डिस्टेंस फार्मूला से कैसे पता चलेगा। इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी जो है ए एंड सी के बीच में है, ए सी के बीच में बी है, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और वो कोलिनियर है या नहीं वो चेक करना है, तो पहले तो आप डिस्टेंस फार्मूला से तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ए बी बी सी एंड ए सी। फिर उसके बाद किसी भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल होता है तो वो कोलिनियर है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट का कहा है, ये इंटरचेंज हो सकता है। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी कब होता है, जब बी बिटवीन में हो, बीच में हो, तब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तब बी बीच में होता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ए बी सी हो तो हर बार बी ही बीच में हो। कभी कभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ए सी बीच में है तो तब ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी होगा। कहने का मकसद ये है कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, तब वो तीनों कोलिनियर होंगे। एंड सेकंड थिंग, कौन सा पॉइंट बीच में है वो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा ना, बी, यहाँ पे बी है तो वो बीच में होगा। जिन दोनों का सम तीसरे के इक्वल होता है उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है वो बीच में होता है, ठीक है। ये एक नोट हुई। फिर उसके बाद आपको नोट नंबर 2 करके साइड ऐसे लिख देना है पॉइंट करके, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी का टाइप भी डिसाइड होता है डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे, ट्रायंगल ए बी सी है तो आपको ए बी एंड सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ए बी पहले फाइंड आउट कीजिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, फिर बी सी, फिर सी ए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट करने के बाद अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए हुआ तो इसका मतलब ये हुआ तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल है तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रायंगल कब बनता है, जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। तो कोलिनियर पॉइंट्स हो तब ट्रायंगल नहीं बनता, ये ध्यान रखना। फिर अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट, अब यही दोनों सेम है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बी सी सी ए सेम हो और ए बी इक्वल ना हो तो भी चलेगा। कोई भी दो साइड सेम हो तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ए बी इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल, दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेल्स। और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब तीनों डिफरेंस है, तब उसे कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूला से ये फाइंड आउट करके इसका यूज़ करना होगा, इसलिए मैं ये नोट्स में वापस लिखवा रहा हूँ। ये सारी नोट्स आपको लिखनी है कंपलसरी, ठीक है। अब एक और चीज़, ये 3 टाइप हो गए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थियरम अप्लाई होगा। कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम, कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे कोलिनियर में था, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा ना वो राइट एंगल होगा।
कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया अगर आपको ऐसा दे दे AC² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AB², तो ये भी राइट ट्राइंगल हुआ, लेकिन इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये फोर्थ पॉइंट। फिर फिफ्थ पॉइंट है, अगर ये भी होता है और कोई भी दो साइड का मेजर इक्वल भी होता है तो वो कहा जाएगा राइट एंगल्ड आइसोस्लेस ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी राइट एंगल की है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो और दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोस्लेस ट्राइंगल, ठीक है। अब ये कोई बताने की ज़रूर नहीं है, ऊपर की दो नोट्स मिक्स हैं इसमें। अब यहाँ पे एक नोट करके बताया है, हियर द मेजर्स ऑफ AB, BC एंड CA कैन बी इंटरचेंज हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको साथ में समझा दिया, लेकिन आपको लिख लेना है, ठीक है। ये सारे नोट्स के पॉइंट लिखने हैं। वो ट्राइंगल क्या हुआ, अब हम क्वाड्रिलेटरल का स्टडी कर रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, लेकिन मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला हमें नहीं आया है, उसका यूज़ हम एक्सरसाइज 7.2 में करेंगे। अभी हमें ये यूज़ करना है और वाला, AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। अब ABCD है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ABCD, A B C and D। AB equals to CD, AB equals to CD and BC equals to AD, BC equals to AD। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो उस टाइम पे ABCD क्या कहा जाएगा, पैरेललोग्राम। ये चारों की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करने के बाद डिसाइड करना है हमें, ठीक है। फिर अगर चारों साइड्स इक्वल हैं AB BC CD DA, तो उसे कहा जाएगा रोम्बस। क्या कहा जाएगा, रोम्बस। ये उसकी प्रॉपर्टी है डेफिनेशन के हिसाब से। फिर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, AC इज इक्वल्स टू BD, तो उसे रेक्टेंगल कहा जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब चारों साइड्स भी इक्वल हैं एंड दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तब ABCD क्या बनेगा, स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, चारों साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल साइड अगर 5 है तो चारों 5 होंगे, और डायगोनल कितना है, तो डायगोनल 7 है तो दोनों 7 होंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है 6 के 6 इक्वल नहीं होंगे। 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और 2 डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। एंड फिर भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स जो हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड 8th में चैप्टर नंबर 3 में लास्ट से वीडियो हैं कुछ, लास्ट वीडियो ही आप देख लेना। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में है, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसका लास्ट वीडियो देख लेना, तो आपको ये डीप में इसके टाइप्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस नोट्स ये आपने लिख ली, तो अब हम आगे जा रहे हैं, वीडियो में सम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अभी हमने जो नोट्स स्टडी की हैं उसका यूज़ करके कुछ सम्स करते हैं। आइए सम नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर है या नहीं देखना है हमें। तो पहले तो मैं उनको नाम दे दूंगा। चलिए, क्या नाम देता हूँ, लेट A ऑफ 1, 5, B ऑफ 2, 3 एंड C ऑफ -2, -11 आर गिवन पॉइंट्स। अब कोलिनियर है या नहीं कैसे चेक करना है, मैंने अभी नोट्स लिखवाई है, आपको ध्यान से देखिए। उसमें मैंने कहा है कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके तीनों साइड्स पर तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AB इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ, चलिए फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, ए एंड बी में x1 माइनस x2 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3। हमेशा ध्यान रखना पहले x होता है बाद में y होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा √5, ठीक है। मैं इसे √5 ही रखता हूँ, वैसे अप्रोक्स वैल्यू नहीं लेनी मुझे बिकॉज उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ए बी के बाद मैं दूसरा लूँगा बी सी, BC is equals to under root of B and C, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, हर बार आपको फॉर्मूला मेरे साथ बोलना है, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है -2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 प्लस 11 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर। चलिए 14 का स्क्वायर कितना होगा आपको पता है 196 और प्लस 16 मतलब हो जाएगा 196 प्लस 16 मतलब हो जाएगा 212 अंडर रूट ऑफ 212, ठीक है। सेम प्रोसेस में एसी के लिए करता हूँ, अंडर रूट ऑफ एसी में आप एसी या सी ए लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए x1 क्या है एसी में 1 माइनस 2 मतलब +2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 5 माइनस 11 प्लस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 क्या होगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा 256, ठीक है। फिर 256 एंड इसका होगा 9 तो ये हो जाएगा 265। अब इसमें कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं होता है, कोई भी दो मतलब छोटे वाले दो लेने हैं, क्लियर पता चल जाता है ये दोनों छोटे हैं। तो हियर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर, सम इज ओवर, क्लियर है। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स, हमें तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी होगी। नाम दे देता हूं मैं, लेट A of 5 minus 2 B of 6 4 and C of 7 minus 2 are given points। तो चलिए अब इसमें हम तीनों साइड्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए बी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ए एंड बी x एंड x का सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस का प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। चलिए 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। फिर प्लस -6 का स्क्वायर होगा 36 इज इक्वल्स टू √37। ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिला √37। अब वैसे मैं बी सी लूंगा,
BC में भी सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, चलिए ध्यान दीजिए, BC में BC 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2, 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। चलिए 6 माइनस 7 क्या होगा, -1, उसका स्क्वायर एंड फिर प्लस का प्लस, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट ऑफ 37, दो साइड्स इक्वल हो गई। अभी तीसरी भी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि तीसरी हुई तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा, तीसरी भी इक्वल आई तो चलिए तीसरी साइड भी मैं फाइंड आउट करता हूँ। AC इज इक्वल्स टू, चलिए फटाफट अब फॉर्मूला, 5 माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 0 रूट 4 मतलब हो जाएगा 2। सो देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC रूट 37 इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। क्लियर, सम इज ओवर। ऐसे और भी सम लेते हैं, आप फटाफट ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the given figure। आपके पास टेक्स्ट बुक में फिगर है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees। Chameli ना कह देती है कि स्क्वायर नहीं बनता। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा कहती है कि स्क्वायर बनता है, चमेली कहती है स्क्वायर नहीं बनता। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अब आपको जो फिगर गिवन है उसके हिसाब से मैं पॉइंट लूंगा हियर। देखिए ए में x की वैल्यू क्या है, x पे 3 है, y पे 4 है। a ऑफ 3 4, b ऑफ b पॉइंट्स में है 6 and 7, b 6 7, c of 9 4 and b of 6 1 are given points। तो अगर ये स्क्वायर बनता है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में नोट लिखवाई है। चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, बोथ डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तब जाके ये स्क्वायर बनता है। तो पहले हम चारों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी डी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ए बी में x1 माइनस x2, x माइनस x मतलब 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 क्या होगा -3 उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 क्या होगा -3 उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 एंड -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 का होगा 3√2। क्यों होगा, बिकॉज 18 का हो जाता है 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का हो जाता है √3, सॉरी 9 का रूट हो जाता है 3√2। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू 3√2 हुआ। अब मैं ले रहा हूँ बी सी। बी सी में सेम फॉर्मूला, बी सी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
6 माइनस 9 होगा -3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 होगा 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √18 इज इक्वल्स टू 3√2, ये भी 3√2 आया। अब तीसरा लूंगा मैं CD इज इक्वल्स टू सेम प्रोसेस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 क्या होगा 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 √18 इज इक्वल्स टू 3√2 एंड DA फोर्थ साइड, सो अंडर रूट ऑफ DA 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस का प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √18 इज इक्वल्स टू 3√2। AB BC CD DA हो गया। अब AC एंड BD एंड डायगोनल्स भी लेने होंगे। AC का फॉर्मूला वापस वही AC, अब इसमें A एंड C के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, जिन दोनों का बीच का डिस्टेंस है उनके कोऑर्डिनेट्स। 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 9 होगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √36। 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 का हो जाएगा 6 एंड BD, तो B एंड D में डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √36 is equals to 6. So therefore here AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Also AC is equals to BD. ठीक है, so therefore quadrilateral ABCD is square. Therefore चंपा इज करेक्ट, चंपा ने जो कहा वो करेक्ट है। ठीक है, सम इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं जा रहा हूँ, उसमें आपको ऐसा कहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गेट्स रीजन फॉर योर आंसर। नीचे आपको 4 पॉइंट की पेयर गिवन है, उसमें से कौन सी पेयर में क्वाड्रिलेटरल बनता है और बनता है तो उसका टाइप कैसा है वो आपको देना बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं कैसे पता चलेगा? क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई भी 3 जो है वो कोलिनियर नहीं होते, मतलब कोई भी 2 साइड का सम अगर तीसरी के इक्वल होता है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाए तो चौथा पॉइंट कहीं पे भी हो उससे क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसका टाइप कहना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट वन जो है वो आपको होमवर्क में करना है। आंसर बता देता हूँ, इसके जैसा ही होगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाम दे दो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड वन एंड थर्ड वन मैं करवाऊंगा। सेकंड वन में पॉइंट्स जो गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूँ हियर। A of -35, B of 31, C of 03 and B of -1, -4 are given points. ठीक है, तो चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट मैं यूज करता हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब ये एक ही चीज बार बार आ रही है इसलिए मैंने स्पीड से मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, -3 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर, -3 हो जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 52 √52
अब इसे आप डिवाइड करोगे, 52 के फैक्टर्स निकालोगे तो 13 4 जा होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो ये हो जाएगा 2√13। क्लियर? चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद मैं BC ले लेता हूँ। BC क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 - 2 का स्क्वायर, 9 + 14 मतलब √13 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद AB BC हो गया। CD में क्या होगा? 0 - 13 0 अंडर रूट ऑफ 0 - -1 मतलब 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - + 4 स्क्वायर। 0 + 1 क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 4 क्या होगा? 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 मतलब √50। अब √50 के फैक्टर्स लोगे आप तो 25 2 जा होगा। 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और बचेगा √2, तो ये हो जाएगा 5√2। फिर उसके बाद CD हो गया। अभी AD या DA भी कह सकते हो। -3 -1 तो ये हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 - +4 5 + 4 होल स्क्वायर, -3 + 1 का क्या हो जाएगा? -2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा √85। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें कोई भी साइड सेम नहीं आई, तो एक्चुअली हमने जो टाइप स्टडी किए हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उसमें कुछ ना कुछ इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आया। तो अभी डायगोनल्स लेके चेक करो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। डायगोनल्स में लेता हूँ AC = AC अंडर रूट ऑफ -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। -3 - 0 क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 = √13। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिला, AC √13, BC √13 और AB 2√13। AC और BC का सम करेंगे। हियर AC + BC, AC कितना है? √13 प्लस BC कितना है? √13, √13 + √13 2√13, 2√13 किसका मेजर है? AB का। AC + BC = 2AB। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड नहीं होता, लेकिन कौन सा पॉइंट बीच में है? C। सो देयरफॉर A', C', B, इसे सिंबल में ऐसे लिखते हैं, आप 9th में स्टडी कर चुके हो। A', C', B आर कोलिनियर। So therefore quadrilateral ABCD is not formed by given points. क्लियर है? चलिए उसके बाद मैं थर्ड वन में जाता हूँ। वैसे सॉरी, अभी थर्ड वन भी आपको ही करना है। थर्ड वन में मैं आपको बता दूँ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी एंड डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। तो सिर्फ अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल। क्या हो सॉरी पैरेललोग्राम। तो थर्ड वन में आंसर पैरेललोग्राम आएगा, फर्स्ट वन में स्क्वायर आएगा। किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।